अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से कीमा भरे करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार से ये करेले घर में बनके तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी इतने ही शानदार करेले अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर करेलों को छील लेंगे। तमाम करेलों को छीलने के बाद हम इसको सेंटर में से हम कट लगाएंगे और अंदर से इसके बीजों को रिमूव कर देंगे। इस तरह से ये करेले जो हैं अब तैयार हैं। इसके अलावा हम इसमें 3 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून भर के हल्दी ऐड करेंगे और तमाम करेलों पर हम अच्छी तरह से लगाने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 घंटे रखेंगे और तमाम नमक का पानी जो इसमें से निकलेगा उसे ड्रेन आउट करके वॉश करके और अब हम इन करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को फ्राई करने के बाद हम इसे साइड पे रखेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप यानी कीमा तैयार करेंगे जो हमें करेलों के अंदर भरना है। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज की प्याज ली है और तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके हम इस फ्राई को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें बीफ का कीमा जो तकरीबन 350 ग्राम है वो इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से कीमा और प्याज को फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से कीमे के साथ हम फ्राई करेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा भुना कुटा धनिया और जीरा 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। दरमियाने साइज के टमाटर को रफली चॉप करके हम इसे ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बहुत थोड़ी मिकदार में इसमें पानी ऐड करेंगे और बहुत धीमी आंच पर रखने के बाद ढक्कन को ढक देंगे। कीमा पानी ऐड करने के बाद हम पानी ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो इसे हम लेमन जूस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद वेट करेंगे। कीमा जैसे ही ठंडा होता है हम इसे करेलों में भरना स्टार्ट करेंगे। तमाम करेलों में हम कीमा भरने के बाद इसे एक धागे की मदद से हम इसे बंद कर देंगे ताकि कीमा करेलों से बाहर ना आए। इतना ही इसमें भरना है कि करेले अच्छी तरह से हम टाई कर दें, बांध दें इसे। इस तरह से ये करेलों को धागे की मदद से हमने बाइंड कर दिया और अब हम
कीमे की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए भी हमने तकरीबन एक बड़े साइज की प्याज को हाफ कप ऑयल में फ्राई किया है और इसके बाद इसमें एक टमाटर की प्यूरी ऐड की है। टमाटर को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भुना कुटा, जीरा और धनिया इसमें ऐड किया है और हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे मसाले को अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि अच्छी तरह से मसाला कुक हो जाए। इसके बाद हम जो करेले हमने तैयार किए थे वो हम इस मसाले के ऊपर रखेंगे और ऊपर से बचा हुआ कीमा भी ऐड कर लेंगे। हाफ कप दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम ऊपर से दही इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम ढक्कन ढक के स्लो हीट पर इसे कुक होने के लिए रख देंगे। दही के पानी के साथ कीमा और करेलों को हमें सॉफ्ट होने तक कुक करना है। इसके बाद इनका साइड चेंज कर देंगे ताकि हर तरह से करेले जो हैं वो कुक हो जाएं, कोई भी साइड इसका कच्चा नहीं रहे। इस तरह से ये ऑलमोस्ट डन है। ऑयल ऊपर आए तो आपकी डिश भी तैयार हो गई है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार भरे हुए करेले तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।